सुप्रीम कोर्ट में आज 8वीं क्लास की एनसीईआरटी किताब को लेकर हुई सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने साफ कर दिया कि अदालत इस मामले को हल्के में नहीं लेगी। एनसीईआरटी की सोशल साइंस किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले चैप्टर पर सुनवाई के दौरान सीजेआई का गुस्सा खुलकर सामने आया। कोर्ट रूम में सीजेआई ने बेहद तीखे शब्दों में कहा, उन्होंने गोली चला दी और न्यायपालिका आज खून बहा रही है। ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश है। हेड्स मस्ट रोल। हम जिम्मेदार लोगों को छोड़ेंगे नहीं, ये मामला बंद नहीं होगा। सीजेआई ने कहा कि ये सिर्फ एक एकेडमिक बहस का मुद्दा नहीं है, बल्कि संस्थागत विश्वसनीयता से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। सीजेआई ने इस बात पर भी कड़ा एतराज जताया कि किताब के एक अध्याय का शीर्षक हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका है और उसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात कही गई है। कोर्ट ने कहा कि चैप्टर में लिखा गया है कि न्यायपालिका के खिलाफ सैकड़ों शिकायतें मिली हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि किसी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें किताब में लिखने से बच्चों के दिमाग में ये संदेश जाएगा कि न्यायपालिका भ्रष्ट है। इससे जनता का भरोसा कमजोर होगा। इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। पीठ में शामिल जस्टिस जॉयमाला बागची ने भी कहा कि सामग्री एक तरफा है और न्यायपालिका की मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाली भूमिका का जिक्र तक नहीं किया गया है। इस मामले में सख्त निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा, किताब की छपाई और दोबारा प्रकाशन पर तुरंत रोक लगाई जाए। बाजार में मौजूद सभी हार्ड कॉपीज को जब्त किया जाए। इंटरनेट से पीडीएफ और डिजिटल वर्जन को हटाया जाए। एनसीईआरटी के जिम्मेदार अधिकारियों के नाम अदालत में पेश किए जाएं और केंद्र और संबंधित विभाग 2 हफ्ते में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें। सीजेआई ने स्पष्ट कहा, हमें पता लगाना है कि ये चैप्टर किसने लिखा, किसने पास किया और किस स्तर पर इसे मंजूरी मिली। उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला सिर्फ माफी मांगकर खत्म नहीं होगा। अदालत गहराई से जांच चाहती है। सीजेआई ने सख्त लहजे में कहा, जब हम पर लगातार हमले हो रहे हैं तब हमें अच्छे से पता है कि संतुलन कैसे बनाए रखना है। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में ये आपराधिक अवमानना यानी क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला लगता है। इसलिए अदालत ने आदेश दिया कि शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और एनसीईआरटी के निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। मतलब अब उन्हें कोर्ट को ये समझाना होगा कि उनके खिलाफ अवमानना कानून के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कुल 32 किताबें बाजार में गई थीं, उन्हें वापस लिया जा रहा है। पूरे चैप्टर की दोबारा समीक्षा होगी। सरकार बिना शर्त माफी पेश करती है। उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति बच नहीं पाएगा और संस्था की गरिमा को बनाए रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिन 2 लोगों ने ये चैप्टर तैयार किया था, उन्हें आगे इस मंत्रालय या किसी भी अन्य मंत्रालय या फिर यूजीसी में नहीं जोड़ा जाएगा। आज एनसीईआरटी ने एक प्रेस रिलीज के जरिए इस चैप्टर पर अफसोस जताया था। परिषद ने कहा कि ये चैप्टर उपयुक्त तरीके से तैयार नहीं किया गया था। एनसीईआरटी ने ये भी स्पष्ट किया कि वो विवादित हिस्से को दोबारा लिखेगा और संशोधित रूप से पब्लिश करेगा। लेकिन सीजेआई ने कहा कि प्रेस रिलीज में माफी का साफ जिक्र नहीं था और ये रवैया अदालत को संतुष्ट नहीं करता। आपको बता दें कि ये विवाद 24 फरवरी को सामने आया था, जब एक अखबार में रिपोर्ट प्रकाशित हुई। रिपोर्ट में बताया गया कि एनसीईआरटी की नई किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2 में हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका नाम के अध्याय के भीतर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जिक्र है। किताब में लंबित मामलों के कई आंकड़े भी दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में 81,000 मामले लंबित, हाई कोर्ट में 62 लाख से ज्यादा मामले और निचली अदालतों में करोड़ों केस पेंडिंग होने की बात के साथ ही पूर्व सीजेआई बीआर गवई के बयान का हवाला देते हुए ये भी लिखा गया था कि लोगों को अलग अलग स्तर पर भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। कोर्ट ने इस पर कहा कि पूर्व सीजेआई के कुछ शब्दों को चुनिंदा तरीके से इस्तेमाल कर ये दिखाने की कोशिश हुई कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के कई मामले लंबित रहते हैं, जबकि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र नहीं किया गया। आपको बता दें कि जब इस चैप्टर की खबर सामने आई तो वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत का ध्यान इस ओर दिलाया। इसके बाद अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया। 25 फरवरी को सीजेआई ने पहली बार सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि न्यायपालिका को बदनाम करने या उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और आज 26 फरवरी को इस मामले की विस्तृत सुनवाई हुई। ये मामला अब सिर्फ एक किताब के एक अध्याय तक सीमित नहीं रहा है। ये देश की सबसे बड़ी अदालत की साख, संस्थागत गरिमा और जनता के भरोसे से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ है, न्यायपालिका की विश्वसनीयता से समझौता नहीं किया जाएगा। अब सबकी नजर 11 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां अदालत ये देखेगी कि उसके आदेशों का पालन हुआ या नहीं। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहमत हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।